नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो ईशान जी, धमाके तो हो गए। जो राहुल गांधी जी ने बताया था कि पहला पहला जब प्रेजेंटेशन दिया था तो उससे पहले उन्होंने बोला था कि एटम बम फोड़ेंगे, और दूसरा वाला धमाका के पहले बोला था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो जिस हिसाब से ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लगता है कि वो भारत के जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी पर वो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या चाहे उन्होंने सुप्रीम, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट को भी बोला, और फिर सरकार के तो खिलाफ है ही हैं, और सीबीआई, ईडीआई, सीबीआई और एनआईए के खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एक बहुत, मुझे जो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां पे ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और बेसलेस मुद्दा है जहां पे कोई भी बेस नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली एक डिस्ट्रस्ट जो है वो सरकार और जनता के बीच में क्रिएट करना चाहते हम्म। हैं, और इसके लिए चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मदद लेना हो, चाहे वो इंटरनल जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनको सपोर्ट करना हो, लीगली या फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं हम्म। राहुल गांधी के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं हाईलाइट में कि वो चाइना जा रहे हैं या पाकिस्तान उनकी तारीफ कर दे रहा है। शायद अफरीदी ने अपने अभी कुछ दिनों पहले उनकी तारीफ की थी। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, और खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप में ऐसा हम्म। हो गया है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, हम्म। चाहे किसी भी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो राहुल गांधी को एज अ हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं। और राहुल गांधी एक काम कर रहे हैं कि वो एक डिस्ट्रस्ट जो है सरकार और जनता के प्रति वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। हर जगह वो आगे रहेंगे। आप देखेंगे उनके यूट्यूब वीडियोस में भी यही है कि उन्हें लगता है कि ओके, हमारे रेलवे के कुछ लोगों को दिक्कत है, तो वो रेलवे के लोगों के पास चले जाएंगे, और उन जो प्रभावित लोग होंगे उनके अलावा भी वहां पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो राहुल गांधी के थ्रू के लोग होंगे। ठीक है, वो ऊपर से तो कुली का ड्रेस पहने रहेंगे, लेकिन नीचे नीचे से प्यूमा, एडिडास और ऐसे जी। 17-20 हजार रुपए के जूते पहने रहेंगे, जिससे वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते बिल्कुल। हैं। और या हम्म। तो फोन अगर लिए रहेंगे, बताएंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन फोन लिए रहेंगे iPhone 16। तो हम्म। इस तरह के गरीब जो है वो राहुल गांधी के जो वीडियो साक्षात्कार होते हैं उसमें दिखते हैं। तो बेसिकली उनका पर्पस यही है। और वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि वोट चोरी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल है कि हो सकती है। हो सकता है कि भाजपा इन्वॉल्व हो, हम्म। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री कर रहा हूं। हम्म। लेकिन जो आप कर रहे हो वो कहीं से नहीं लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट है कि हम्म। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई हो या कोई डिसीजन मेकिंग हो। मुझे नहीं लग रहा कि राहुल गांधी का इंटेंशन ऐसा कुछ भी है। उनके लिए बस ये एक चुनावी मुद्दा है, या कह लीजिए कि हाँ, अगले कुछ सालों के लिए, और जब भी मोदी जी अगला चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए वो एक इस मुद्दे को उठाएंगे कि भैया वोट चोरी हो रही है, हर जगह वोट चोरी हो रही है, ये वाली चीज वो उठाएंगे। और हर इलेक्शन के बाद वो ये करेंगे, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस हारती रहती है, तो वो यही करेगी। हम्म। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज थी। मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, हम्म। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने इस टॉपिक के निटी ग्रिटीज को समझने की कोशिश की। तो हम्म। मुझे जो समझ में आया वो यही था कि राहुल गांधी जो भी एलिगेशन बोल दें, जो भी कुछ भी बोल दें, लेकिन अनटिल एंड अनलेस ही फाइल्स एन एफिडेविट, अगर वो लीगल टर्म्स में उसको नहीं करते हैं कि भाई मैं लीगली, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल दो, मैं यहाँ खड़े खड़े बोल दूं कि मुकेश अंबानी मेरा चाचा है और मेरी हम्म। जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा जो है उसने खा लिया है। ठीक है, हम्म। 10% उसने खा लिया, उसका 10% जायदाद का हिस्सा जो है रिलायंस जियो का, वो मेरा है। अब हम्म। मेरे बोलने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं सही बोलता बात है। रहा हूँ कुछ भी। मैं तानिया मित्तल, आजकल एक आई है बिग बॉस में तानिया मित्तल, तो मैं तानिया मित्तल हम्म। थोड़े होगी कुछ भी बोलता जाऊंगा। उसके बाद आप प्रूफ करते रहो, आप फाइंड आउट करते रहो।
तो राहुल गांधी की हालत थोड़ी थोड़ी तानिया मित्तल जैसी ही है, ये भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब प्रूफ करने की बारी बारी आती है कि एफिडेविट आप दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जस्ट बिकॉज यू आर एलिजिंग समथिंग डजंट मीन इट विल एक्ट ऑन इट। यू हैव करेक्ट। टू प्रोवाइड कंक्रीट एविडेंसेस, और राहुल गांधी ना वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंसेस जो है अभी उनके पास क्या है कि वोटर लिस्ट है उनके पास, मेरे पास वोटर लिस्ट है और ये है, और वो भी वोटर लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हों या कोई भी चीज हुई हो। और आपको अगर जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए, सुबह उठ के 4 बजे लोगों ने वोट डिलीट कर दिए, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वोट ऐड कर दिए गए, तो ऐसी चीजों के लिए काफी मतलब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, आईपी ट्रैक की जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे हो तो कहीं से ये ऑपरेट की गई होगी, वो सारी चीजें, आईपी एड्रेसेस, जिन लोगों का चेंज हुआ वो किसने चेंज किया उसकी डिटेल, ये सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल गांधी क्या करते हैं कि आज आइटम बम फोड़ेंगे और चले जाते हैं, और उनकी जो मीडिया या मार्केटिंग की टीम है वो बना देती है एक वीडियो, उसको प्रेजेंट करते हैं। और राहुल गांधी ने अपना पर्पस तो क्लियर कर ही दिया, उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं कर रहे इस चीज को, तो उन्होंने बोल दिया मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। और उसी दिन जो है वो ये कहते हैं कि भाई जैसे या कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया, जैसे लोगों ने किया, जैसे जेंजी ने किया, वैसे भारत में भी कब उठेंगे ये लोग। बेसिकली वो हर बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका, नेपाल। और श्रीलंका का, नेपाल का, सॉरी, इन सब का एग्जाम्पल वो बेसिकली दे रहे हैं, वो प्रोवोक करना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ये जो इलेक्शन वाला रूट है उससे तो जीतना थोड़ा नामुमकिन टाइप का लग रहा है, तो लेट्स क्रिएट अ डिस्ट्रस्ट, लेट्स क्रिएट एनवायरमेंट लाइक दिस, जहां कोई नहीं, लाख लोग भी अगर राहुल गांधी से मोटिवेट होकर अगर सड़क पे आ गए सर, मान लीजिए दिल्ली की सड़क पे लाख लोग आ गए इस तरह से, तो गवर्नमेंट आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो हो ही जाएगा। किसी बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन में हो सकता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़े कि भैया शूट एट साइड, एक धारा सीए 144 लगा लो। सीए प्रोटेस्ट कुछ के टाइम हाँ, या किसान आंदोलन के टाइम ये यही तो हुआ था। कितने लोग थे? 50,000, 60,000 लोग थे जो वहां पे हम्म, इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। वही इनका पर्पस है। ये सिर्फ मीडिया थिएट्रिक्स चल रहा है। अगर किसी को भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी लेमैन लैंग्वेज में अगर समझना है, तो जस्ट एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दे चैट जीपीटी पे, आजकल और भी एआई टूल है, हम्म तो किसी पे भी एक प्रॉम्प्ट टाइप कर दे कि एक्सप्लेन मी द निटी ग्रिटीज ऑफ हम्म वोट चोरी एलिगेशंस बाय राहुल गांधी। हम्म और हम्म राहुल गांधी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? हम्म क्या कांग्रेस के पास वकीलों की कमी पड़ गई? क्या कपिल सिब्बल उनका केस नहीं लड़ेंगे? हम्म लड़ सकते हैं, वो जब उमर खालिद का केस लड़ सकते हैं, तो भाई कांग्रेस का तो लड़ ही सकते हैं, राहुल गांधी का तो लड़ ही सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल। नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये सारा जो है वो एक तमाशा है, फियास्को एक क्रिएट किया। अगर उन्होंने रिटर्न दे दिया ना, तो रिटर्न उनके अगेंस्ट भी यूज हो जाएगा कि भाई अगर ये एलिगेशंस नहीं प्रूव हुए, हम्म तो राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा हो सकता है। राहुल गांधी के ऊपर ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। एक बार राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी एक कोर्ट के फैसले की वजह से, और उसके बाद फिर उनको वापस बहाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप इतना हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट। तो राहुल गांधी को वो बात पता है, उनकी जो जो वो ड्रामा करते हैं लोकसभा में और लोकसभा के बाहर, वो खत्म हो जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं रहेगा लोकसभा में जाने का, अंटिल अगर उन्होंने रिटर्न दे दिया और वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। और मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पे ये रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ सिर्फ इनका पर्पस जो है, जो बॉम्ब फोड़ने वाला पर्पस है ना, वो वही है। इनके बॉम्ब ऐसे नहीं है कि अग्नि मिसाइल आज हम दाग रहे हैं, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल दाग रहे हैं, आज हम एटम बम छोड़ रहे हैं, या तो हाइड्रोजन बम छोड़ रहे हैं। मतलब ये दिवाली खेल रहा है लड़का, ये 50 साल का आदमी जो है दिवाली खेल रहा है। हमारे 20 साल के, 15 साल के, 13 साल के बच्चे जो है बम फोड़ते आए, गड्ढा बम ले आए, बुलेट बम ले आए, मिर्ची बम ले आए, वो ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के खुद को नेता बताते हैं, यूएस जाते हैं, जापान जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, और बातें हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, आज वो छोड़ेंगे, एटम बम छोड़ेंगे, ये वाली बातें। और इनके सारे बम जो है वो फुलझड़ी निकल जा रहे हैं, क्योंकि इनके सारे बम जो है यूट्यूब पे ही दिख रहे हैं वीडियो में, कोई जनता के बीच में ऐसे इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो अपने आप को फैक्चुअल, जो अपने आप को कॉन्सेप्चुअल, जो अपने आप को जो भी बताते हैं, लिबरल बताते हैं, हम्म। वो एक बार को इनको पूछ नहीं रहे इनसे सवाल कि भाई राहुल गांधी जी, आप जो जनता के लिए नए लीडर हैं, आप जो युवा की आवाज उठाएंगे, आप जो देश में बदलाव लाएंगे, तो उसके लिए तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा ना।
क्यों नहीं जा रहे हम्म। आप कोर्ट? सीधा सवाल, क्यों नहीं जा रहे? आपके पास सारा सबूत है, आपके पास लोग हैं, आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लेके आ रहे हो लोगों को कि इनका ये डिलीट हुआ, इनके घर में ऐसा हुआ, ये पर्सन था, आप लोगों तक को सामने ले आ रहे हो, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं मैं क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप अगर 2014 के बाद से राहुल गांधी और उनकी उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, या कांग्रेस आप छोड़िए, पूरा अपोजिशन ही अगर हम देख लें तो पूरे अपोजिशन ने आज तक जितने भी एलिगेशन लगाए हैं, कोई भी प्रूफ हुआ है क्या आज तक? सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ऐसे वो प्रूफ लेके आए जिसमें वो सरकार को घेर सके, क्योंकि हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के संवैधानिक भारत के लोकतंत्र और में जो भी हमारे बिल्स पास हो रहे हैं, तो वो चाहे वो लोकसभा राज्यसभा से जब बिल पास होता है तो उसके बाद वो कोर्ट आता है। आजकल तो यही हो रहा है कि चाहे चाहे वो सीए का बिल हो या फार्मर्स लॉ हो या आपका वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये सब तो कोर्ट में आ रहा है और इससे पहले भी कोर्ट में आता रहा है। तो इनको इनको पता है। तो आप देखिए ना, आप इन्होंने अदानी अदानी के ऊपर एलिगेशंस डाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। अभी कल ही उसके ऊपर आ गया है, सेबी ने जांच करी और सेबी को कुछ नहीं मिला। और अदानी को जो है उन्होंने अदानी को बरी कर दिया उस जो भी इन्होंने इल्जाम लगाया था। हिंडनबर्ग आज की डेट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। जब यूएसए में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे इन्होंने इतना बवाल काटा और लोकसभा का सदन नहीं होने दिया, उस टाइम पर भी आज आज हिंडनबर्ग कहीं नहीं है। आज हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके जा चुका है। इन्होंने इन्होंने पेगासस के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये लोग मोदी जी की सरकार जो है वो पेगासस का सॉफ्टवेयर जो है लेकर आए हैं इसराइल से, और पेगासस से सारे सर्विलांस कराया जा रहा है सारे नेताओं के मोबाइल्स पर। वो भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सीए एनआरसी का जो बिल था, सीए एनआरसी का बिल, आज पहले इन्होंने झूठ फैलाया कि मुस्लिमों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप राइट जो है छीन ली जाएगी। वो भी नहीं हुआ। आज तो सीए और सीए जो है चल ही रहा है हमारे यहाँ। हर हर स्टेट में सीए इम्प्लीमेंट हो चुका है और किसी भी नागरिक, किसी भी मुसलमान नागरिक की जो है वो नागरिकता नहीं गई है भारत से। फिर आप देख लीजिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लेके आई जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। वो भी अभी कल परसों में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल बहुत, मतलब 99% जो भी रिकमेंडेशन थे अमेंडमेंट की वो सारे मान लिए गए, सिर्फ 1% अमेंडमेंट नहीं मानी गई है। तो जाएंगी किस मुंह से? इनकी एलिगेशंस में आज की डेट में तो इन्होंने जितने भी एलिगेशंस लगा रखे हैं वो एलिगेशंस तो भारत की जो न्यूज मीडिया है, आप उसे गोदी मीडिया कह लें या जो भी कह लें, लेकिन वो न्यूज मीडिया या ऑल्टरनेट मीडिया जो है वही आपके झूठ को बर्स्ट कर दे रहे हैं। आपके एलिगेशंस क्या हैं? एग्जाम्पल के लिए आपका एलिगेशन है कि एक ही घर से 145 वोटर का जो है, एक ही घर से 145 वोटर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अब प्राइमा फेसिया तो लग रहा है कि भाई नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि वो एक गुरुकुल था जहां पे 145 बच्चे, 145 जो है नागरिक थे, जो जो वोटिंग अधिकार था उनके पास। उन्होंने एड्रेस सेम डाला था, वो एक गुरुकुल का एड्रेस था। और ये भारत में ये होता है कि अगर अगर हम अपने बच्चों को गुरुकुल में डालते हैं तो वो गुरुकुल ही उनका एड्रेस हो जाता है जहां वो रहते यही हैं। बात मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। हाँ। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, बेसिकली उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। सिर्फ आप यूट्यूब वीडियो चला के नहीं हो पाएगा कि आइए चलिए यूट्यूब देखिए, हमारा हमारा हम्म। आधे घंटे का वीडियो है, आइए हम एक्टिंग करेंगे उसमें और आपको प्रूफ दिखाएंगे। नहीं, आपको वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली, हम्म। ट्रस्टेड सोर्स है कि नहीं है। फिर हम्म। कोर्ट उस पर फिर जांच के आदेश देती है कि चलिए, अगर उसको मटेरियल लगता है कि आपने कुछ प्रोवाइड की है इन्फॉर्मेशन, उसमें जरा सा भी मटेरियल है कि हाँ हम इस पे मतलब और जांच की जरूरत है, तो वो पुलिस की टीम गठित करती है, बोलती है पुलिस अधिकारियों को कि अब आप जांच करिए, सीबीआई की जांच रिकमेंड करती है कि भाई आप ये करिए। वैसी चीजें नहीं हो रही। राहुल गांधी सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं और वो मटेरियल लेके भी वो नहीं जा रहे हैं आपके पास। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, लोग ला रहे हो कि देखिए ये है फलाने आदमी जिनके नाम से ये हुआ कि इन्होंने 4 बजे उठ के 36 सेकंड में 2 लोगों का एप्लीकेशन जो है वो इनएलिजिबल बता दिया, और हम्म। वो बंदा बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। तो ये हम्म। जो चीजें हैं, ये जब आप कोर्ट में लेके जाओगे, जब आपकी 1 दिन 2 दिन हियरिंग होगी,
कोर्ट को लगेगा कि जो आप बात कह रहे हो उसमें जरा सा भी मटेरियल है, तब वो जांच ऑर्डर करेगी या इलेक्शन कमीशन को बोलेगी या किसी को बोलेगी। इलेक्शन कमीशन के पास भी जाओगे तो भी अगर उसको लगेगा कि मटेरियल, अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, वो बिल्कुल। जांच का आदेश देगी और उसके बाद जो भी होगा वो सारी चीजें होगी। लेकिन उनको ये करना ही नहीं है। उनका हम्म पर्पस देश के संविधान की रक्षा करना या देश के लोगों के वोटिंग के अधिकार की रक्षा करना नहीं है। उनका हम्म उनका मकसद बस इतना है कि हम हम्म कैसे एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर सके जनता और जो हम्म हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसके बीच में, ताकि हम्म इन फ्यूचर इनको तो नहीं लग रहा है ये चुनाव जीत के कभी कुछ कर पाएंगे। अगर कुछ कर भी पाएंगे तो वो एक मिली जुली खिचड़ी वाली सरकार रहेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार तो हमें नहीं लगता है राहुल गांधी के जीवन काल में कभी राहुल गांधी का ये सपना इंडी पूरा हो गठबंधन पाएगा। तो यही है ना। इंडी गठबंधन तो है हाँ, ही है, पूरी जितना भी अपोजिशन है उन्होंने लेकिन मिलके मेजर कंट्रीब्यूशन भी पूरी। नहीं रहेगा। हाँ। मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन भी इनका नहीं रहेगा कि मान लीजिए कि इनका कोई से है नहीं, इनका बहुत सा मतलब क्योंकि खिचड़ी रहेगी तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी दाल कौन सी है, चावल कौन सा है, वो आप सही नहीं है। आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इसमें हम्म इनका से भी नहीं रहेगा कि अपने हिसाब से अगर मान लीजिए राहुल गांधी को कोई अपनी हम्म स्ट्रॉन्ग इमेज बनानी है, मान हम्म लीजिए आप मंदिर जाने लगे तो हिंदू वाली इमेज ही बनानी है, कुछ हम्म कहीं ऐसा डिसीजन हो गया जहाँ दो पार्टी के बीच में उनको चुनना हो, वो अपना हम्म सेक्युलरिज्म वाला पत्ता खेलेंगे। हम्म और तो यही सारी चीजें होंगी इनके साथ। और हम्म जब अगर ये कभी जीवन में अपने जीवन काल में कभी सरकार बना पाए, कभी इनके प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाए, तो वैसी ही सरकार ये बना पाएंगे। ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार तो ये बना नहीं पाएंगे। तो इनके हम्म पास ऑल्टरनेटिव ये बचता है कि चलिए हम यूथ को बरगलाते हैं, यूथ में डिस्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आज यूथ जो कोई भी एआई ट्रेंड फॉलो करने लग रहा है बिना ये सोचे समझे कि भाई यार हम फोटो दे रहे हैं तो हमारी फोटो का इस्तेमाल क्या होगा, आगे जाके हमारी फोटो का क्या यूज होगा, या अपनी डिटेल शेयर हम्म कर रहे हैं एआई से, तो हमको नहीं पता हम्म कि आगे जाके उसका यूज क्या होगा। हम्म लेकिन धड़ल्ले से जो लोग अपनी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, जो सिर्फ ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं, जो सिर्फ वायरलिटी के पीछे भाग रहे हैं, हम्म उस यूथ को ये और भड़काना चाहते हैं कि देखो यार नेपाल में भी ऐसा कर दिया, तुम क्या नहीं कर रहे हो, देखो यार हम्म श्रीलंका में हो गया, देखो बांग्लादेश में ही हो गया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तो वही वो चाहते हैं कि हम्म लोगों को भड़काए और जस्ट टू फॉलो दी ट्रेंड। उनको हम्म देशभक्ति से घंटा कोई मतलब ना रहे, उनको देश से कोई घंटा मतलब ना रहे, लेकिन हम्म जस्ट टू रिमेन रेलेवेंट, जस्ट टू फॉलो दी ट्रेंड, वहां की भी वो रील बनाएंगे। अस्सी जिथे भी जान दे हो, सहरा करान दे हो, दस्तों की जान दे हो, दस्तों की जान दे हो, यही सब हम्म करेंगे। वही जो नेपाल में हमें देखने को मिल रहा है। वो हम्म चाहते हैं कि ऐसे लोग भड़के, ऐसे लोग करें हम्म और देश में बेरोजगारी, देश हम्म में एजुकेशन और देश में सिविक सेंस की बहुत कमी है हमारे देश में। हम्म अनफॉर्चुनेटली हम मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तीनों चीजों की तो हमारे अंदर बहुत सी कमी है। ठीक है, तो हम्म उनको बरगलाना, उनको भड़काना, ये सब चीजें बहुत आसान है और वही राहुल गांधी करना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन एक विजन नहीं है। लेकिन हम्म एक बात ये भी तो देखिए कि नेपाल के लोग जिन्होंने, जो जेनजीज की बात कर रहे हैं, अभी उनका जो ट्वीट आया भी था कि भारत के युवा, भारत के जेनजीज जो है वो उन्हें देश को, उनके देश के जो है संविधान को, देश को बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तो नेपाल के जेनजीज ने तो खुद बोला है कि वो मोदी जी जैसी सरकार नेपाल में चाहते हैं। तो कहां से, मतलब वो किस डिल्यूजन में रहते हैं एक्चुअली। देखिए प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस के साथ, कि वो एक डिल्यूजन है। उन्होंने एक डिल्यूजन पाल रखा है, और जिस डिल्यूजन को क्रिएट करने वाले लोग कौन है, वो उनके इकोसिस्टम के लोग हैं। जो पत्तलकार मीडिया जो है, जैसे गोदी मीडिया बीजेपी की सपोर्टर, वैसे एक पत्तलकार मीडिया है जो कि कांग्रेस और सोनिया गांधी के सपोर्टर है। ये लोगों ने एक डिल्यूजन क्रिएट किया है कि नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर बनने की, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने की राह उनको जो है दिखा रहे हैं। अब उस राह को दिखाने के लिए उन्होंने ये चीज बताई है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर आप जब बन जाइएगा तब आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपको बनने के लिए जो कार्य करने होंगे उसमें आप भारत के संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाइए, भारत के वो डिस्ट्रस्ट जो आपने अभी बताया, डिस्ट्रस्ट क्रिएट करिए। आप अगर आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप सरकार में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जनमानस को भड़काइए और उनको सड़क पर लेके आइए, ताकि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी चीजें हो। और हुई भी ना श्रीलंका, और सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में नहीं हुई है, ये तुनिशिया में भी हो चुका है, ये इजिप्ट में हो चुका है, और अरब स्प्रिंग तो हुआ ही इसी इसी कारण वश था
कि वहां पे अरब स्प्रिंग कर, और ये सब करवा कौन रहा है? ये वही वही जो है अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, और वहां के जिनको भी लगता है कि अगर कांग्रेस आती है भारत सरकार में तो उनकी जो नेगोशिएशन, क्योंकि अभी अभी आप देखो ना क्या हो रहा है, यूएसए मोदी जी के साथ ढंग से नेगोशिएट नहीं कर पा रही है। उन्हें जो चाहिए वो मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं, ना दे पा रहे और ना देना चाहिए, क्योंकि वो भारत के जनमानस के लिए सही डिसीजन नहीं होगा। और यही कारण है कि भारत के जितने भी विरोधी लोग हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो विदेश के अंदर हो, सब चाहते हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जितनी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि भारत में इलेक्शन कमीशन को एलिगेशन डालो, भारत की सुप्रीम कोर्ट पर एलिगेशन डालो, भारत की सरकार पर एलिगेशन डालो, भारत की जो रक्षा संस्थाएं हैं, पहले तो इन्होंने हमारी भारतीय सेना को बोलना शुरू कर दिया था। तो इस तरह की जब चीजें क्रिएट होंगी तो भारत के जनमानस के अंदर एक क्रोध का प्रभाव आएगा, और वो क्रोध जो है वो सड़कों पर आएगा, और सड़कों पर आने के बाद होगा क्या? वही होगा जो जो तुनिशिया में हुआ, जो इजिप्ट में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ। और आज जो भारत भारत जो गतिवान है, एक 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 सही रास्ते पर अग्रसर है, जहां पे उसने भारत की इकोनॉमी आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है, या भारत आगे और डेवलप होने वाला है। जो मोदी जी का विजन है 2047 का, कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो सब इससे इन सारी चीजों की वजह से डीरेल हो जाएगा, और फिर से वो जो विशियस साइकिल उन्होंने पिछले 70-75 साल से क्रिएट कर रखी थी भारत में, वो फिर से उसी ढर्रे पे चले जाएंगे सब लोग। लेकिन अब दिक्कत यही आ रही है कि इन सारी चीजों को मोदी जी या इलेक्शन कमीशन अगर टैकल करने की कोशिश भी करे तो दिक्कत यही कि ये डिस्ट्रस्ट और बढ़ेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के कोर्ट में बॉल डालने की कोशिश करेगी, भाई तुम एफिडेविट दो, और एफिडेविट देके तुम मुझे प्रूफ दो, और मैं उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, या तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास वो एलिगेशंस के जो बेस हैं वो है नहीं। म्यांमार से सॉरी मलेशिया से उनकी पीपीटीज बन के आ रही हैं, इस बार वाला जो है वो भी वो यूएसए से बनकर आई हैं। तो क्या होगा? ये क्लियर कट है कि भारत के जो देश विरोधी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और वोट चोरी का पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि मुद्दा है नहीं, ताकि इस देश की सरकार को, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार है वो चुनी गई है, उसको गिराया जा सके, और लाया किसको जाए? प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बन जाए। यही हो रहा है और क्या। खैर, यही इनका पर्पस भी है हाँ। बेसिकली, भाई डिरेल करना और हम्म, डिस्ट्रस्ट और अविश्वास बेसिकली जनता के बीच में क्रिएट करना, और उसके बाद से जनता के ऊपर ही छोड़ देना। कुछ लोग भी हम्म, अगर भड़क जाते हैं इनकी बातों से, और ऐसा हम्म, नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी है, राहुल गांधी का एक पूरा इकोसिस्टम जो आपने कहा वो है, हम्म, प्लस एक हम्म, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स का इकोसिस्टम है। ठीक है, हम्म, जो ये चीजें कर रहे हो वो लोग खुद विदेश में बैठे हुए हैं, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो अर्पित शर्मा मिश्रा, जो भी अर्पित नाम है उस शर्मा बंदे हो, का, हाँ। वो हो, हम्म, वो ये लोग विदेश में बैठ के ऐसी बातें बोल रहे हैं। और तो बेसिकली उनका पर्पस ही वही है, वो इसलिए विदेश में बैठे हैं ताकि उनके ऊपर कोई यहाँ पे कार्रवाई ना हो सके, और वो अपना काम भी कर ले, और प्लस जो है राहुल गांधी के लिए हवा भी बना दे थोड़ा यूथ को अनबायस्ड, और ये दिखाने के लिए कि हम बड़े अनबायस्ड हैं, हम बड़े वो हैं, देशभक्त हैं, हम्म। और लोगों को भड़काएं और आग लगा सके। बेसिकली कुछ ही लोगों को भड़काना है, उसके बाद तो आग लगी जाएगी। वही एक चीज ये चाहते हैं, वो एक स्पार्क उनको चाहिए। खैर, लेकिन भारत का जनमानस बहुत ही स्मार्ट है। जो हमारे देखिए, हम और आप के पास सुविधा है, तो हम हर चीज के निटिग्रिटी को रिसर्च करते हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला, वो सही बोला, गलत बोला, क्या उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन जो भारत का आम जनमानस है, जो जो जिसे कहते हैं, जो गांव में जो भारत बसता है, वो इतना रिसर्च और ये सब नहीं करता। लेकिन उसको मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जेंजीज नहीं है। मोदी जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो लोग नहीं है जो जो शहरों में रहते हैं और नौकरी पर जाते हैं, क्योंकि वो मोदी जी जानते हैं कि वो लोग अपना अच्छा बुरा
समझ सकते हैं और वो अच्छे बुरे के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। मोदी जी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो गांव में जो भारत बसता है, जो कि 70-80% जो भारत गांव में बसता है, वो है उनकी स्ट्रेंथ। मोदी जी को पता है कि जिस दिन उन्होंने अपनी, मोदी जी ने आए तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने यही तो किया कि जो जो योजनाएं बनती हैं, जो करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, और वो करोड़ों की योजनाएं किसके लिए बनती हैं, वो भारत को भारत से गरीबी हटाओ का आंदोलन तो भारत की आजादी के बाद से तुरंत शुरू ही हो गया था ना। 70 साल तक तो नहीं हो पाया, लेकिन आज रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि 20 करोड़ लोगों को जो है मोदी जी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। क्यों निकाला है, कैसे निकाला है? वो ऐसे अरे निकाला आईफोन है, के लिए लोग मारामारी कर रहे मारामारी कर रहे हैं। हैं। आईफोन तो हाँ गरीबी जो है ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा भी है कि आईफोन के हाँ, लिए मारामारी, इतने लोगों के पास पैसा है कि वो आईफोन के लिए मारामारी करने लग रहे हैं। करेक्ट, तीन अब लाख का निकल फोन रहे हैं मिल ना। रहा है बताइए। अब जो हम्म। मिडिल क्लास था, जो देखिए जो अपर मिडिल क्लास था वो रिच हो रहा है, जो मिडिल क्लास हम्म। था वो अपर मिडिल क्लास में जा रहा है, जो 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 लोअर मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास बन रहा है, और जो गरीब थे वो अब हम्म। मिडिल क्लास में आ रहे हैं। वो क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम्म। वो योजनाओं का जो फायदा है वो उन तक पहुंच रहा है, और 100% पहुंच रहा है। यही कांग्रेस थी और यही चिदम्बरम था जो जब मोदी जी ने ये बात करी कि सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपको याद होगा। तो यही इन्हीं इसी कांग्रेस ने लोकसभा में खड़े होकर जो है ये बोला था कि चिदम्बरम ने बोला था कि ये बैंक अकाउंट आप क्यों खुलवा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, कौन गरीब इसका फायदा उठा पाएगा। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि जो रकम या जो राशि इन गरीबों के लिए निकल रही है वो राशि उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी और बिचौलिए सारे निकल जाएंगे बाहर। आपका स्क्रीन टेढ़ा हो गया है ईशान जी। जी। हाँ। कुछ भी अच्छा। और और जब 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 यूपीआई की बात आई थी, तो यूपीआई में भी चिदम्बरम ने बोला था कि ये स्मार्टफोन कौन यूटिलाइज करेगा, ये क्या ये जो है ये मोदी जी जो है बस लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं, कुछ नहीं होगा एग्जीक्यूट। आज यूपीआई का ये आलम है कि यूपीआई देश विदेश में इतना प्रचलित हो गया है कि लोग, हर देश जो है चाहता है कि उसके देश में यूपीआई इंप्लीमेंट हो जाए। फ्रांस ने अभी इंप्लीमेंट किया हुआ है, और बहुत सारे देशों ने इंप्लीमेंट किया। सिंगापुर से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हमें यूपीआई कराइए। तो ये जो योजनाएं उन गरीब और उन गांव वाले लोगों तक पहुंच रही है, उसकी वजह से मोदी जी बार बार सरकार में चुनकर आ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के पास वो विजन है? क्या राहुल गांधी के पास वो ऑल्टरनेट विजन है कि वो किस तरह से जो है उस जनमानस को जो भारत गांव में बसता है उसके लिए वो क्या करेंगे? नहीं, वो उनको सिर्फ बरगला सकते हैं। वो कैसे बरगला सकते हैं? वोट चोरी हो गया, संविधान बदल देगी, जो कि बीजेपी पिछली बार क्या हुआ कि संविधान बदल देंगे का नारा लगाया इन्होंने, है ना। उसमें फंसे कौन? वो फंसे जो रिजर्वेशन, जिनके लिए रिजर्वेशन, जो चाहते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलता रहे और वो मलाई खाते रहे, उन्होंने वोट डाइवर्ट किया। क्योंकि ये भी बोला था उन्होंने कि अगर संविधान बदलेगा, आरक्षण हटा देंगे ये लोग, तो आप लोग का क्या होगा। सिर्फ वो लोग फंसे हैं, लेकिन जो गरीब जनमानस है उसने आज भी मोदी के साथ दिया है, और वो देता रहेगा, क्योंकि उसको उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जो माँ चूल्हे पर, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती, जो मिट्टी के चूल्हे में जो ईंधन जाता था वो लकड़ी का होता था और उसको धुएं में अपना खाना बनाना पड़ता था, उसके जीवन में बदलाव आया है। जो 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 सड़कें गांव तक कभी पहुंच नहीं पाती थी, और लोग जो मरीज होते थे उनको इमरजेंसी के टाइम पर उनको ले जाने के लिए सड़क कब आएगी का वेट करते करते उनका निधन हो जाता था, उनके जीवन में बदलाव आया है। तो जो किसान अफोर्ड नहीं कर पाता था, इक्विपमेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाता था, या बीज का पैसा खरीद नहीं पाता था, या फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाता था, उसके जीवन में बदलाव आया है। तो ये सब बदलाव आया है, तो वो मोदी को सरकार बना। लेकिन ये विजन कांग्रेस को नहीं है। कांग्रेस आज भी वोट चोरी, कभी रफाल का मुद्दा उठा देंगे, कभी आरक्षण चला जाएगा मुद्दा उठा देंगे, कभी इस चीज का मुद्दा उठा देंगे कि आपका आपका जो है नागरिकता चली जाएगी।
तो उनके पास कुछ है नहीं। और सरकारी जो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या जो भी कोर्ट है, वो इनको जब भी इस तरह के मुद्दे आए हैं तब 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 सरकार, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कोर्ट्स ने इनको फटकार लगाया। बाय द वे, वोट चोरी का मुद्दा इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज किया था। वोट चोरी का मुद्दा लेकर गए थे और उनके जो पेटिशनर था उसके ऊपर 1 लाख का जो है पेनाल्टी भी कोर्ट ने लगाया। उन्होंने बोल दिया कि इसमें कोई भी तथ्य है ही नहीं। तो ये है ईशान जी, इनका ये विजन है। कुछ आप इस एक पे क्लोजिंग कमेंट कहना चाहेंगे? एक समअप मैं कर रहा हूँ जो आपने बातें बोली। तो मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था संधीश भाटिया का, अनफिल्टर्ड बाय संधीश, और उसमें वो एक डेली वेज पर्सन थे जो अर्बन क्लैब के लिए काम करते थे। उनके पास जाता था, सोफा क्लीनिंग का काम करता था वो बंदा, ठीक है? उसके गाँव गया, उसके गाँव में मिला, तो उसने बताया कि भाई आप कितना कमा लेते हो? तो उसने बताया कि भाई मैं 1 लाख रुपए मिनिमम महीने का कमा लेता हूँ। गाँव में, कानपुर के कहीं गाँव में, कानपुर के पास कहीं रहने वाला था वो बंदा, और सिर्फ कानपुर लखनऊ में ही वो महीने का 1 लाख रुपए अर्बन क्लैब से कमा लेता था, ठीक है? अब सोचिए 1 लाख रुपए वो कमा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सबसे पहली चीज तो उस कमाई पे, क्योंकि यूपीआई के थ्रू हो रहा है, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट है, तो उसको वो 1 लाख रुपए मिल पा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, और उसको बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि मतलब उस कमाई पे सरकार भी टैक्स कमा पा रही है, ठीक है? तो एक आदमी को आज के टाइम पे विद काइंड ऑफ चीजें जो मोदी जी लेके आए या मोदी जी के आने के बाद से आए, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे स्टार्टअप्स को बूस्ट करना हो, चाहे वो हमारे यहाँ लोगों को, जो लोग थे जो जिनको हमारे यूथ कहा जाता था कि अनस्किल्ड लेबर है, उनको स्किल प्रोवाइड करना हो, ये सारी चीजें करके गांव देहात में रहने वाले लोगों को लाख लाख रुपए, अपार्ट फ्रॉम अगर उनकी खेती किसानी उनके पास जमीन है तो वो तो अलग ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 लाख रुपए विद अ डिसेंट जॉब प्रोवाइड कर पाना, ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी खूबी है, ये उपलब्धि नरेंद्र है। मोदी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम्म, और वही मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें उसने बताया ये चीज, और उससे यही पता चलता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज लोगों के गांव गांव तक, घर घर तक लोग पहुंच गए हैं। आज लोगों को, आज लेकिन राहुल गांधी को क्या दिखता है कि अरे एक कहीं कोई वीडियो वायरल हुआ कि भाई देखो एक आदमी जो है, सड़क नहीं बनी है वो उठा के जा रहा है मरीज को। कई जगह ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, कई हम्म, ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन वहां भी सोचो कि इतना वीडियो, मतलब इतना तो टेक्नोलॉजी वहां तक भी पहुंच गई है कि लोगों को कैमरा, फोन चलाने का हम्म, ज्ञान है और इंटरनेट पे अपलोड करने का ज्ञान है, और ये हम्म, पता है कि अगर मैं इंटरनेट पे डालूंगा ये चीज, अपनी समस्या हम्म, शेयर करूंगा तो उसका समाधान होगा। तो समाधान हो किसी ना पाएगा। किसी पे ट्रस्ट होगा ना, सरकार हम्म, पे ट्रस्ट होगा या किसी ना किसी पे ट्रस्ट होगा। इतना तो ट्रस्ट होगा कि अगर ये सरकार के पास हम्म, पहुंच गया तो सरकार कुछ ना कुछ समाधान निकालेगी। सही तो बात है। ये ट्रस्ट जो है नरेंद्र मोदी ने कमाया है, और गांव के लेवल पे, लोगों के लेवल पे, सब लेवल पे कमाया है। और राहुल गांधी वही ट्रस्ट जो है उसी को लेके ललायत है, वही चाहते हैं कि उनके तरफ वो ट्रस्ट आए, उसी ट्रस्ट में वो सेंध लगाना चाहते हैं कि डिस्ट्रस्ट हो, अविश्वास लोगों में क्रिएट हो, जो कि राहुल हम्म, गांधी चाहे जितना कोशिश कर ले शायद उनके इस जीवन काल में तो नहीं हो पाएगा, उन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए उनको शायद शादी करनी पड़ेगी, परिवार बसाना पड़ेगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जल्दी से परिवार बसाए, घर पे थोड़ा ध्यान दे, फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट ना हम्म, करे, ना अपना ना जनता का। और कांग्रेस सही बात। वालों की भी उम्मीदों पे थोड़ा, मतलब कांग्रेस वालों का भी मजाक ना बनवाते रहे। बेचारे बड़े परेशान हैं यार कांग्रेस वाले हाँ, के, वो भी मतलब सोचते उनकी हैं कि यार क्या लीडर है। बहुत मजाक उड़ रहा है ना। मतलब आप सोचिए, सोशल हम्म, मीडिया से लेके न्यूज मीडिया हम्म, तक, ऑल्टरनेट मीडिया मजाक उड़ा रहा है, और मतलब सभी कोई मजाक उड़ा रहा है। और वो उनको, मतलब कुछ तो ढल गए हैं, जैसे सुप्रिया श्रीनेत जी और भी जो सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग हैं, ये लोग तो ढल चुके हैं। ठीक है, इनको तो हम्म, अब फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे कांग्रेस, अब जैसे अगर अगर आप देखें तो बहुत सारे लीडर्स अब इसके खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। और अब वो धीरे नहीं कर। धीरे उनका उनका जो प्रेजेंस था, वो जो हर मुद्दों पर अपना अपना वक्तव्य रखते थे, वो अब रखना बंद कर चुके हैं। हम्म, और इस तरह से चलता रहा तो कांग्रेस एक ऐसी कगार पर आ जाएगी जहां से उनको रिटर्न बैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कल ही तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस के एक बहुत हम्म, बड़े सपोर्टर माने जाते हैं,
और शहजाद पूनावाला के जो भाई हैं, उन्होंने कल एक बहुत अच्छा मैसेज डाला, मतलब उन्होंने ट्वीट किया कि भारत में इस मुद्दे पर डिस्कशन होना चाहिए कि एक अदानी नहीं, हमें 1000 अदानी कब मिलेंगे। ठीक है। और भारत में, तो मैंने भी उस ट्वीट का जवाब दिया, उनका एक्नॉलेजमेंट भी आया, और मैंने उस ट्वीट पे लिखा भी कि शायद आप जैसे लोगों को अपोजिशन में आना पड़ेगा, जहां पर मुद्दा ये उठाना चाहिए कि भारत सरकार जो है 2047 को क्यों टारगेट कर रही है भारत को विकसित बनाने में, 2047 2037 क्यों नहीं। भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज 0.6 0.8% के परसेंट जो है जीडीपी का जो है वो खर्चा होता है आरएनडी पे, वो 2% कब होगा। ठीक है। भारत में ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि भारत में ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि जो भी भारत की जो जो सीमा रेखाएं हैं, वो सीमाओं पर कब वो फुल प्रूफ इनपेनेट्रेबल हो जाएगा, कब हमारी बैरिकेटिंग हो जाएगी, कब हमारा वो फेंसिंग जो है 100% इनपेनेट्रेबल हो जाएगा। लेकिन इन मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये आखिर हम अगर राष्ट्रवादी हैं, तो हमें तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि अपनी सरकार को बोले कि भैया आप ये करो। क्यों? क्योंकि हमें हम वोट चोरी के एलिगेशंस पे बात करना पड़ रहा है हमें। हम राहुल गांधी की जितने झूठ है उसको उसको जो है बस्ट करने में निकाल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत निकल रहे हैं, सही मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे। क्यों आज एक अदानी है, क्यों आज एक अंबानी है? भाई 100,000 अंबानी कब होंगे? 100 अंबानी सही बात है। तहसीन पूनावाले जैसे लोग अगर हमारे अपोजिशन में आए तो जाकर कुछ उद्धार होने वाला है। राहुल गांधी तो देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। सो ईशान जी, आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, और बहुत खुले मन से और खुले दिल से हम लोगों ने बात करी जो मुद्दे भारत के भारत में चल रहे हैं, और स्पेशली इस सप्ताह तो अगले सप्ताह से हम लोग यही पैटर्न फॉलो करते हैं। पूरे सप्ताह की जो बड़ी खबरें हैं उन पर एक बार एनालिसिस और डिस्कशन करेंगे, और इस तरह से प्रोग्राम में बोर्डम भी नहीं आएगा, और काफी जो सही मुद्दे हैं, जो जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए वो मुद्दे हम उठा पाएंगे। सो धन्यवाद ईशान जी, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।